गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज कक्षा 9 और 11 के छात्र छात्राओं को हम रस के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आज जो है अंतिम रस, जिसे वात्सल्य रस कहते हैं, है ना। तो वात्सल्य रस का क्या मतलब होता है, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि वात्सल्य रस किसे कहते हैं। इसके पहले मैंने जो है सभी रसों के बारे में, सभी रसों का अस्थायी भाव, इसके पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, फिर उसी को रिवीजन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यह एक भक्ति रस होता है। तो वह रस, ठीक है, वह रस जो है, यानी ये कवि जो है, ठीक है, वो अपने स्तर से, यानी एक भक्ति रस, जिसमें मान लीजिए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उसमें एक भक्ति रस होता है, ठीक है। तो यह जो 10वां रस, ये अक्सर करके पूछा करता है। तो वात्सल्य रस किसे कहते हैं, तो देखिए हम वात्सल्य रस के बारे में बता रहे हैं। अक्सर करके जो है, यह जो है 11 में पूछा करता है। तो वात्सल्य रस का जो अस्थाई भाव होता है, वात्सल्य रस, ये वात्सल्य रस है, इसका अस्थाई भाव जो है वात्सल्य ही होता है। इसे भक्ति का भक्ति ही होता है। इसे भक्ति रस का भक्ति ही, जैसे मान लीजिए किसी भी पूजा पाठ, देवी देवता का भक्ति करते हैं तो उसमें कौन सा रस होता है, भक्ति रस होता है। उसी तरह यह वात्सल्य रस, तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव भी वात्सल्य ही होता है। ये भक्ति रस का भक्ति होता है, ठीक है। तो देखिए ये बहुत, यह एक साधारण, यह विद्वानों ने यह 2 रस जो अपने विचारों से बनाया, ठीक ना, एक वात्सल्य रस और दूसरा भक्ति रस। तो ये 10वां यह है, 11वां वो है, लेकिन 10 तक ही दिया है, ठीक ना। तो जो आपके जो किताब में जो सिलेबस में दिया है उसको आपको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उसमें कई से भी पूछ सकता है। तो वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वात्सल्य होता है, ठीक। वात्सल्य रस की परिभाषा जो होती है, ठीक है, कई बार हम आप लोगों को बताए हैं कि संतान के प्रति, ठीक है, संतान के प्रति माता पिता, ठीक है, संतान के प्रति ये माता और पिता, ठीक है, का जो स्नेह या प्रेम होता है, ठीक ना, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। लेकिन इसकी परिभाषा यह है कि संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह या प्रेम होता है, ठीक है, उसे वात्सल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। यही वात्सल्य, ठीक है, यही वात्सल्य नामक अस्थाई भाव, यही वात्सल्य नामक अस्थाई भाव रस रूप में क्या होता है, परिणत होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। फिर एक बार इसको आप लोग देखिए, वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है, ठीक। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है, वात्सल्य होता है। इसकी परिभाषा यह है कि संतान के प्रति, ठीक है, माता पिता का जो स्नेह या प्रेम होता है उसे वात्सल्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। यही वात्सल्य नामक, ठीक है, अस्थाई भाव रस रूप में क्या होता है, परिणत होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं, ठीक।
तो यह वात्सल रस की परिभाषा हो गई। ठीक, इसके बाद इसका नीचे उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण को लिखे हैं सूरदास। ठीक ना, आप लोगों को बार बार किताब पढ़ाते समय हम बताते हैं कि यदि कृष्ण जी का जिस वर्णन यदि अच्छी तरह से, ठीक ना, या अच्छा तरह से यदि किसी कवि ने किया है तो उस कवि का नाम है सूरदास। ठीक है, तो सूरदास ने जो है यानी श्री कृष्ण के बारे में यानी बचपन से लेकर और पूरे, ठीक है, पूरे जीवन का उन्होंने रचना कर डाली। ठीक है, तो देखिए इसको लिखने वाले हैं सूरदास। उन्होंने लिखा कि लिखत कांड घुटुरवन आवत, ठीक ना, मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। ठीक है, कह रहे हैं कि किलक, यहाँ सुनिएगा, किलक कांड घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। फिर एक बार देखिए, किलक कांड घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़िबे धावत। ठीक ना, अब देखिए इसमें सूरदास यानी लिख रहे हैं, लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं, ठीक ना, कि किलकत कान घुटुरवन आवत। किलक का मतलब होता है हंसना। इस, ठीक ना, इसकी हम व्याख्या आप लोगों को कर दे रहे हैं। किलक का मतलब होता है हंसना। कान जो दिया गया है इसका अर्थ होता है श्री कृष्ण। घुटुरवन का मतलब होता है घुटनों के बल चलना। ठीक, आवत मीन्स वही आना। ठीक है, फिर यहाँ देखिए मणिमय कनक, मणिमय का मतलब होता है मणियों से बनाया गया या मणियों से जड़ा हुआ, या कनक का मतलब सोना। ठीक, करें मणियों और सोनों से बना हुआ, ठीक ना, इनका नंद के आंगन, नंद जी का जो आंगन है वह किससे जड़ा हुआ है? मणियों और सोनों से। बिंब पर पकड़िबे धावत, ठीक ना, और उसमें जो है यानी श्री कृष्ण अपने बिंब का मतलब होता है परछाई, ठीक ना, वह श्री कृष्ण जो है अपने परछाई को यानी पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ यह होगा, बता रहे हैं कि किलक कान घुटुरवन आवत, यानी मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब परखबे धावत। यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि जब, ठीक है, जब श्री कृष्ण, ठीक है, जब श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में, ठीक है, श्री कृष्ण नंद जी के आंगन में, ठीक है, वो जो आंगन था यानी नंद जी का जो आंगन था वह आंगन जो है यानी मणियों और सोनों से क्या हुआ, जड़ा हुआ है। उस आंगन में जब श्री कृष्ण जब क्या करते हैं, यानी जब श्री कृष्ण जब वह घुटनों के बल जब वह चलते हैं, ठीक ना, जब वह चलते हैं और क्या हंसते हैं,
जब वह चलते हैं या चलते हुए हंसते हैं और उसमें अपनी, यानी बिंब का मतलब होता है अपनी परछाई को पकड़ने के लिए उसमें क्या होते हैं, दौड़ते हैं। जैसे आप धूप में चलते हैं, ठीक, तो आपकी जो छाया है वो ठीक विपरीत दिशा में पड़ती है, ठीक है। उसी तरह जब यहाँ देखिए कीलक कांड घुटुरवन आवत, जब श्री कृष्ण जब जो है श्री कृष्ण कांड श्री कृष्ण को कहा गया है, जब श्री कृष्ण जो है घुटनों के बल जब वो चलते हैं या जब वो आते हैं तो वह मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत। वह जब श्री कृष्ण यानी सोनों और मणियों से जड़ा हुआ जो नंद जी का जो आंगन था, उस आंगन में जब श्री कृष्ण जब घुटनों के बल जब चलते हुए हंसते हैं और वह अपनी परछाई को, यानी बिंब में होता है परछाई, वह अपने परछाई को देखकर उसे क्या पकड़ना चाहते हैं, यानी परछाई को देखकर पकड़ना चाहते हैं और हंसते हैं, ठीक है। यानी कभी कोई परछाई को पकड़ सकता है, कभी नहीं। तो वह चूँकि वह बच्चे थे, उनको ज्ञान नहीं था, तो इस चीज़ को देखकर यानी वह क्या होते हैं, यानी दौड़ हंसते हैं और हंसते हुए वह अपनी परछाई को पकड़ना चाहते हैं, जिसे देखकर और वह माने उनकी माने माता यशोदा जी देखकर क्या होती हैं, यानी प्रसन्न होती हैं। यानी कहने का मतलब कि देखिए माता और पिता, इसमें देखिए दोनों लोगों का स्नेह और प्रेम जो है श्री कृष्ण के प्रति झलकता है, ठीक है। कि किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन, यानी सूरदास जी कह रहे हैं कि मणियों और सोनों से यानी जड़ा हुआ नंद जी का जो आंगन था, नंद जी का जो आंगन था, उस आंगन में श्री कृष्ण जो है घुटनों के बल, श्री कृष्ण घुटनों के बल क्या होते हैं, आते हैं या चलते हैं और हंसते हैं, और जो उनकी जो बिंब माने परछाई जो दिखाई देती है, उस परछाई को पकड़ने के लिए क्या होते हैं, दौड़ते हैं। तो फिर एक बार इसको देखिए कि वात्सल्य रस का अस्थाई भाव जो है वात्सल्य होता है, ठीक। वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। इसकी परिभाषा यह है कि संतान के प्रति माता पिता का जो स्नेह या प्रेम होता है, ठीक है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य कहते हैं। यही वात्सल्य नामक अस्थाई भाव रस रूप में परिणत होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वात्सल्य रस कहते हैं। उदाहरण के लिए जो है तिलक कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़े धावत, यानी कहने का मतलब कि यह जो है ये लास्ट जो है आपका ये रस रहा वात्सल्य रस, जिसको हम आप लोगों को बताए। तो इसका जो है अच्छी प्रकार से वात्सल्य रस का अस्थाई भाव वात्सल्य होता है, वह इसकी परिभाषा है और नीचे इसका उदाहरण है। फिर आगे हम अब आप लोगों को अलंकार के बारे में बताएंगे। आज मैं इसी यानी वात्सल्य रस को बताकर अपना क्लास समाप्त कर रहा हूँ। आगे हम अगली वीडियो में आप लोगों को अलंकार के बारे में बताएंगे। इसके लिए धन्यवाद।